सबसे पहले बात करते हैं रहमान डकैत की इस रहमान एंडिंग सीन डकैत की। सबसे पहले देखो ही रहमान डकैत का हर एक सीन आइकॉनिक बन ऐसे चुका ही है है भाई सब और वो। जिस लेवल की परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना ने सो hey guys, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्शंस बाय ब्रा। तो कैसे हैं कैसे आप आप लोग लोग? ठीक होंगे तो आज हम भी ठीक हैं। पहले भी ठीक होते थे। हाँ, तो गाइस आज की जो वीडियो है ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाज़मी। लाइक करो। और जो आज की वीडियो है ना भाई साहब, ये बहुत मज़ेदार वीडियो है और बहुत आइकॉनिक सी वीडियो है, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि टॉप 5 ऐसे सीन, इनके 10 सीन जिसको भाई टॉप वर्ल्ड में आइकॉनिक माना जाता है। ठीक उसमें है, धुरंधर वाला भी होगा ना सीन? धुरंधर वाला रहमान डकैत। वैसे, हाँ ऐसा धुरंधर मुझे वाला तो लगता है कि होगा जैसे उसमें, कभी नहीं देखा होगा ऐसे क्योंकि 10 सीन रहमान ना। टिकट वाला जो सीन है ना भाई साहब, मैंने हाँ, सीरियसली आई स्वेयर मैंने वीडियो देखी नहीं अभी तक। ठीक है, ये जस्ट हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि शायद उसमें धुरंधर वाला सीन हो, वही मैं क्योंकि पूछ रही हूँ कि ये शायद जो हो। वीडियो है ये न्यू हाँ, वाली वीडियो है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप लास्ट में दिखाते हत्या तो तब तक तो लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ये मरने वाला है। तब भी दे वुड हैव फेल्ट इन्वेस्टेड इन द म्यूजिक एंड इन द लव स्टोरी। पर्सनल एसोसिएशन ज़्यादा होता है जब एक आदमी कुछ कर रहा है और आपको मालूम है कि ये कल को ख़त्म हो जाने वाला है। ओह, जब वो फिर बोलता है ना कि ऐसे नहीं होगा यार, सच में मार थोड़ी देंगे मुझे, उस वक्त आपको एज एन ऑडियंस लगता है कि यार हमें तो पता है कि ये मर जाएगा, इसे खुद नहीं पता। सो एक ना समहाउ देयर इज अ सेंस ऑफ ग्रेटर सिंपैथी सही विद बता द रहे हैं। कैरेक्टर। वेलकम टू सोशल। हम फिल्म में जब डेथ सीन्स देखते हैं तो वो स्टोरी का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि उस कैरेक्टर की कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। सिनेमैटिकली उस कैरेक्टर को इतना बिल्ड किया जाता है कि हम एज ऑडियंस इमोशनली हाईजैक हो जाते हैं। व्हेन द कैरेक्टर इज पॉजिटिव तो बहुत ही ये ज्यादा पहले नहीं इमोशन करते। बाहर आते हैं, बिकॉज हमें दुख होता है उसके जाने पे। ऐसे ही है, बट इसको इवन तो व्हेन भाई अ मैं रो नेगेटिव पड़ा कैरेक्टर था। डाइज तो हमारा एक फियर खत्म होता है उसको देखते हुए। सो वो भी एक इमोशनल मैनिपुलेशन से ही आता है। सो मुझे स्ट्रॉन्ग एंडिंग सीन्स बहुत पसंद है। बॉलीवुड हैज हाँ, सो ये मेनी ऑफ उसी में देम, बनता अगर दिखा। सबको कवर किया जाए तो 100 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो के लिए मैंने 5 सीन्स को सिलेक्ट किया है जिसमें कैरेक्टर्स की एंडिंग्स दिखाई जाती हैं, और ये सभी सीन्स बहुत ही आइकॉनिक माने जाते हैं। मैंने 2024 और 2025 की फिल्म्स को सिलेक्ट किया है जो ऑडियंस में बहुत पॉपुलर रही रहमान थी, क्योंकि ऑल ऑफ डकैत दिस पहले फिल्म्स नंबर पे रिवॉल्व अराउंड आएगा द भाई, डेथ देख ऑफ लो। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, और वही उस फिल्म का सबसे पीक ये मोमेंट सच था। में जब सो देखा था ना सिनेफाइल्स भाई, एंड पागल हो गया था मासेस, मैं। ये वीडियो आपके लिए मुझे है। ऐसा लगा एंड जैसे तक ये जरूर रियल में देखना, जिंदा हो काफी गया। हाँ, सिनेमैटिक जिंदा पॉइंट हो ऑफ गया। व्यू से मैं सभी सीन्स को डिस्कस करूंगा। एंड बाय द वे अ लिटिल स्पॉइलर, अगर आपने ये फिल्में नहीं देखी हैं तो, एंड आई होप कि वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए, बिकॉज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सीरियस है। सबसे पहले बात करते हैं रहमान डकैत की इस एंडिंग सीन डकैत की। सबसे पहले देखो ही रहमान डकैत का हर एक सीन आइकॉनिक बन ऐसे चुका ही है है भाई सब और वो। जिस लेवल की परफॉर्मेंस अक्षय खन्ना ने इस कैरेक्टर के लिए दी है, आप कहीं ना इस कैरेक्टर के लिए केयर करने लग जाते हो। बट ऐसे ही अंटिल है ही इज अबाउट टू कि डाई, हम कहते हैं बिकॉज ये वी ना डू मरे वांट ना हिम टू मरे। डाई, हाँ। यही तो मिशन का मतलब है। और इसीलिए फिल्म के उस सीन में टेंशन पीक करती है जब हमजा उसे धोखे से इनकाउंटर के लिए लेके जा रहा है। द फेमस गाड़ी रोक। गाड़ी रोक सीन, गाड़ी इसमें रोक। आप टेंशन फील कर पाते हो। हमने भी किया था, क्या होगा इनके साथ? भाई पागल हो गया था मैं यार, ये क्या सीन है। अब इसके बाद असलम खान रहमान डकैत को गोली मार देता है एंड ही इज ऑलमोस्ट इन हिज लास्ट असलम खान मोमेंट्स। नहीं, पर चौधरी। हमजा उसे हाँ, हॉस्पिटल असलम पहुंचाना चाह चौधरी। रहा है क्योंकि वो दिखा सके कि उसने अपनी जान लगा के रहमान डकैत को बचाने की कोशिश की। सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, पर एक मोमेंट पे हमजा सोचता है कि अगर ये जिंदा रह गया और उठ गया तो हमजा का क्या होगा। वो डर एज ऑडियंस आप फील कर पाते हो। हमजा की आंखों से आपको डर फील होता है। इस सीन के थ्रू हमें बताया जाता है कि ये सिचुएशन कितनी रिस्की है। इसीलिए रहमान डकैत का ये एंडिंग सीन बहुत ही आइकॉनिक है। पूरी फिल्म की टेंशन इस मोमेंट पे आके रुकती है। क्या बात है, ऐसे ही ऐसे है ही ये था। सीन भाई। ये मैं क्या आपको है क्या कि बताऊं यार, मतलब वो वर्ड कहते में हैं कि बता बच नहीं। जाएंगे, तो लगता है कि शायद कहीं वाकई तो नहीं उन्होंने बचा लिया। अब बात करते हैं होमबाउंड के इस ट्रैजिक सीन की। देखो ये एक बहुत ही सैड सीन था, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियलिटी एज वेल। अमित कुमार और मोहम्मद सायूब की ये रियल स्टोरी है जिन पे चंदन और शोएब के कैरेक्टर बेस्ड हैं। अब फिल्म में हमें ये सिचुएशन मुझे दिखाई तो I जाती think है वो कि ये बहुत दोनों मिला लॉकडाउन बहुत। की वजह से घर पैदल जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और ऊपर से चंदन ऑलरेडी बहुत बीमार है, तो कहीं ना कहीं उसके अराउंड डर भी है कि उसे कोविड ना हो। तो इन दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। शोएब उसको हर तरह से जगा के रखने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर चंदन सो गया या फिर बेहोश हो गया
तो वो बचेगा ही नहीं। इसीलिए जब वो सिचुएशन आती है जहाँ उनके पास कोई हेल्प नहीं बची है, पानी की भी कमी होती है, दवाई तो दूर दूर तक नहीं है, कोई भी होप नहीं बची है, हम चंदन को शोएब के हाथों में मरते हुए देखते हैं। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ये सब बोलते हुए ही इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ये सीन सच में बहुत रियल था, स्पेशली क्योंकि एग्जैक्टली रियलिटी में भी ऐसा ही हुआ था। आप यहाँ पे अगर ये फोटो भी देखो तो आपको पता लगेगा कि कैसे वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच नहीं पाया और उसके हाथों में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। इसीलिए जो होम बाउंड का ये एंडिंग सीन है ना, मुझे बहुत हार्ड हिटिंग लगता है। खुदा के लिए उठ जाओ यार, तुम जो बोलोगे हम मानेंगे। चंदन उठो, अबे बहुत कुछ करना बाकी है, मैं तुम्हारे बिना कैसे करेंगे चंदन। ऐसे सीन देखे हम दोनों बहुत रोते हैं, रोते हैं भाई साहब, बहुत रोते हैं। ऑटोमेटिकली आंखों में से आंसू आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेथ सीन शोन इन चमकीला। चमकीला। मेरे ओपिनियन में इम्तियाज अली ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस ली थी चमकीला को इंट्रोड्यूस करने की। उन्होंने पहले सीन में ही चमकीला की मौत को दिखा दिया था एंड आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने ये नैरेटिव चॉइस ली थी। इससे ना हमारे मन में एक चीज एस्टैब्लिश हो जाती है कि जो भी चमकीला के साथ पूरी फिल्म में हो रहा है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसकी लाइफ का आखिरी मोमेंट पहले सीन में ही दिखा दिया जाता है और वहां से फिर फिल्म शुरू होती है। इसकी वजह से आप उसे ऑलरेडी एक इमोशन में देख रहे होते हो और एंड में जब चमकीला के ऊपर वो अरिजीत का गाना आता है, मैनू विदा करो, आप सीरियसली नम हो जाते हो। मुझे तो वो मोमेंट ही बहुत इम्पैक्टफुल लगता है। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी। सॉन्ग्स की कॉपीराइट की वजह से मैं आपको वो मोमेंट तो एग्जैक्टली नहीं दिखा पाऊंगा, बट अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कि वो सीन कितना हिट करता है। ऐसे ही मैंने देखा Somehow हुआ it was always clear in my mind that the first scene should be the scene of the killing. And then as his body travels, as their body travels and various people come, they should talk about him. Because he is not only a man, he's also a legend. So as I tell the story of his life, I must also relate the legend of this man. जब मैं आपको बता रहा हूँ किसी के बारे में, तो फिर उसका भाव ही अलग हो जाता है कहानी का ना। अब जो नेक्स्ट सीन है जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा था वो है फिल्म छावा से। एज अ व्यूअर मुझे फिल्म के सबसे चैलेंजिंग सीन्स लगते हैं जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर को टॉर्चर किया जा रहा है। डे एंड अगेन उन्हें टॉर्चर किया जा रहा होता है। औरंगजेब हर तरह से उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, पूरी बॉडी पे चाबुक से मारकर उसे इंजर कर दिया होता है। उनकी आंखों तक में जलता हुआ लोहा घुसा दिया जाता है, उनकी जीभ काट दी जाती है। ये सभी सीन्स देखना बहुत ही मुश्किल था। उनको दिखाया जाता है कि कैसे वो बिना डरे इतने असॉल्ट के बाद भी वहाँ पे खड़े रहते हैं। विकी कौशल हमें अपनी एक्टिंग से दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनमें कितनी हिम्मत थी। इतना सब टॉर्चर एक वॉरियर कैसे झेलता है, स्क्रीन पे ये बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है। और जो उनका फाइनल शॉट था उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही होती हैं। दैट सजेस्ट दैट हिज टाइम हैज कम। और उसके बाद एक मेटाफोरिकल डायलॉग भी दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ के पास जा रहे हैं। बहुत ही पावरफुल एंडिंग सीन था ये। हाय साहब, आई साहिब जी शंभू। Now let's discuss the ending scene of Superboys of Malegaon. देखो जो इस फिल्म की एंडिंग है वो बहुत पेनफुल है, बट इट्स इन अ वे सो ब्यूटीफुली शॉट। शफीक को कैंसर है और हमें पता होता है कि वो मरने वाला है और उसकी एक लास्ट विश होती है कि वो अपने आप को स्क्रीन पे उड़ते हुए देखना चाहता है, वो हीरो बनना चाहता है एक फिल्म में। और उसकी ये विश उसके सारे दोस्त पूरी करते हैं। फिल्म में जब उनके मूवी प्रीमियर को दिखाया जाता है तो वहाँ सभी लोग बैठ के शफीक को उड़ते हुए देखते हैं। हर एक कैरेक्टर उस सीन में इमोशनल हो रहा होता है और यहाँ पे एज ऑडियंस हम खुद इमोशनल हो चुके होते हैं। एवरीवन इज क्राइंग लुकिंग एट द स्क्रीन बिकॉज शफीक वहाँ पे एक सुपरमैन की तरह उड़ रहा है। ये सब खुशी के आंसू हैं, बट एक मोमेंट में ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पेनफुल सी मोमेंट बन जाते हैं। एंड देन कट टू ब्लैक स्क्रीन, फिल्म खत्म हो जाती है। द शफीक डाइड इन 2011 जस्ट आफ्टर दिस फिल्म। ऑल्सो जिन लोगों को नहीं पता है, रियलिटी में भी एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। तो हुआ ये था कि अपने फिल्म के प्रीमियर के दिन शफीक को उस प्रीमियर पे लेके आया गया था और लिटरली उसको ऐसे हाथ में उठा के लेके आया गया था क्योंकि वो अपने लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे था। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे उसे प्रीमियर में लेके आया जा रहा है और फिल्म के रंगनाथ कश्यप भी उनसे मिलने आए थे। एंड यहाँ पे आयरनी देखो कि उस शो के खत्म होने के कुछ 2-3 घंटे बाद ही शफीक नहीं रहे। मेरे ओपिनियन में सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव ने इस चीज को बहुत ही अच्छे से अडेप्ट किया है। कोई फालतू मेलोड्रामा इसके अराउंड क्रिएट ही नहीं किया। उन्होंने एक्चुअली में शफीक को एक बहुत ही सिनेमैटिक मोन्टाज दिया है।
ये हीरो बनना चाहते थे ना, हम्म, इस तरह वो एक कैंसर था और ये हाँ, उन्होंने उसके लिए मूवी ही बना दी बना और दी। मूवी थोड़ी सी देखने के बाद इनके 2 ऑलराइट घंटे के देन बाद वीडियो खत्म हाँ, करते हैं। देखना ये है तो ना थे कुछ मूवी वो अपनी। कैरेक्टर एंडिंग्स जो भी रिसेंटली आइकॉनिक बन चुके हैं। Iconic, आप भी यार, मुझे कमेंट्स में मेरे बताना कि हिसाब से आपने तो जब इन भाई सीन्स को बहुत देखा ही था है। जिस तरह से कैरेक्टर्स एंड होते तकरीबन हैं, जो सारी आपका इनको वीडियो देख है के ना क्या यार, रिएक्शन था? हम्म, आई वुड लव टू नो जिसमें योर चमकीला पॉइंट ऑफ वाला व्यू scene ऑन दी चमकीला वाला सीन, scene भी। सो तो उन्होंने डू ड्रॉप योर स्टार्टिंग में दिखा दिया कमेंट्स। ना और कि यार ये इसके इसने अलावा अगर आप मर यहाँ तक बनने वीडियो वाला देख वो चुके भी, हो और एंड जो इफ यू कनेक्ट विद धुरंधर माई वाला ओपिनियन देन धुरंधर आई वाला रिक्वेस्ट यू दैट एंड यू कैन लैंड ऑल्सो में फॉलो मी वो ऑन तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनक्रेडिबल लेटरबॉक्स थ्रिलर एट सीन आ विशाल जाता इन है। सिनेमा। लेकिन यहाँ पे ये मैं जो सिनेमा सीन है के ना, रिलेटेड चीज़ें मतलब वो पोस्ट करता उसमें रहता रोने हूँ। का नहीं सो होता, इफ यू उसमें कनेक्ट विद बंदा माई खुश होता है ओपिनियन यार ये you can फिर follow जिंदा me हो there गया। as well. जिंदा हो Alright गया then, ऐसा see you in the next लेकिन video. इसमें ये Till सीन then, दिखाया गया keep चमकीला watching में, good उन्होंने films. स्टार्टिंग में उसे मार दिया, हाँ, मार ठीक है, दिया, ताकि आगे जाके ये लगे, यानी कि हमें यही फीलिंग आई यार इसने तो मर जाना है, मर ये कितना जाना मजाक है, कर रहा है जिंदगी में, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन हमारे जहन में ये होता है कि यार इसने मर जाना है, मर जाना है, ठीक है। और शफीक वाला सीन तो सबसे मजेदार था ना, मतलब वो मजेदार बंदा था। मर गया यार देखने के बाद, और ये मूवमेंट वाकई बहुत हैवी बहुत मूवमेंट हैवी मोमेंट है, बहुत अच्छी मूवी लग रही है, बहुत अच्छी मूवी लग रही है, कोशिश करेंगे देखने की, देखेंगे। ठीक है। बाकी आपको इनमें से कौन सा सीन ज़्यादा अच्छा लगा है लाजमी कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।